हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन जो एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है गामक विकास या मोटर डेवलपमेंट। क्रियात्मक या गामक विकास जो होता है वो एक ही शब्द है और उसको इंग्लिश में मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये क्रियात्मक विकास क्या होता है। तो शारीरिक विकास की तरह क्रियात्मक विकास भी बालक के जीवन का एक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है, क्योंकि क्रियात्मक विकास के द्वारा ही बालक अपने भौतिक एवं सामाजिक वातावरण पर नियंत्रण करना सीखता है, नवीन वातावरण के साथ समायोजन करना सीखता है तथा आत्मनिर्भर होकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए परिवार का पालन पोषण करना सीखता है। मतलब अभी तक बालक पूर्ण रूप से माता पर और पिता पर या लोगों पर निर्भर था, लेकिन अब वो धीरे धीरे परिपक्व होता जा रहा है और वो आगे की ओर बढ़ता जाता है। मतलब क्रियात्मक विकास को गामक विकास भी कहते हैं या मोटर डेवलपमेंट भी कहते हैं। क्रियात्मक विकास से तात्पर्य शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण करने से है। जैसे पहले बच्चा चल नहीं पाता था, फिर चलने लगता है, तो वो अपने शरीर की गतिविधियां जो है दूसरों पर निर्भर थी, अब वो खुद अपने पे नियंत्रण करने लगता है। शारीरिक गतियों पर नियंत्रण करते हुए मांसपेशी तंत्रिकाओं एवं तंत्रिका केंद्रों के विकास तथा उनके समन्वित रूप से कार्य करने से आता है। अब मैं बताती हूँ कि एक बालक जब जन्म लेता है तब वह अत्यंत ही असहाय दशा में होता है। उसे जहाँ कहीं भी जिस करवट लिटा दिया जाता है वहाँ उसी करवट लेटा रहता है। वह केवल रोना जानता है। बाकी सभी क्रियाओं के लिए, जैसे दूध पिलाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर ले जाना, नहलाना, सुलाना आदि, इन सभी के लिए ये दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है उसे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब बच्चा जन्म लेता है तब एकदम कॉर्नर पे भी सुला दें तो भी माँ को डर नहीं लगता, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें परिपक्वता आती जाती है, फिर वो माँ को डर लगता है कि अरे करवट बदलने लगा, कहीं किनारे से गिर ना जाए। यही क्रियात्मक विकास की डेवलपमेंट होती है। क्रियात्मक विकास या गामक या मोटर डेवलपमेंट इसे ही कहते हैं। वह केवल रोना जानता है। बाकी सभी क्रियाओं के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, वो दूसरों पर निर्भर रहता है। इस समय यदि शिशु की उचित परवरिश एवं देखभाल नहीं की जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। परंतु जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है उसके ज्ञानेंद्रियों एवं शरीर के विभिन्न अंगों में सजगता एवं चेतना आती है, वैसे वैसे वहाँ अपने आसपास के वातावरण को वह समझने लग जाता है। 4-5 माह का शिशु अपनी माता को देखकर, अपने सुना है ना कि 3-4 माह का बच्चा जो अपनी माँ को पहचानने लगता है, तो उसी प्रकार 4-5 माह का शिशु अपनी माता को देखकर मचलने लगता है और इस प्रकार का हाव भाव प्रकट करने लग जाता है कि माता उसे गोद में उठा ले। 6 माह का शिशु बैठने की क्रिया करने लगता है और इस प्रकार का हाव भाव प्रकट करने लग जाता है। 7-8 माह का शिशु खाना खाने की क्रिया करने लग जाता है, कोशिश करता है कि मैं अपने आप खा लूँगी। अब वह अर्ध ठोस आहार खाने लग जाता है, मतलब सेमी लिक्विड फूड खाने लग जाता है। 9 माह का शिशु सहारे के साथ खड़ा होने लगता है। 12 से 13 माह का शिशु थोड़ा थोड़ा चलने लगता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ शिशु विभिन्न क्रियाओं जैसे स्वयं खाना खाना, कपड़े बदलना, जूते पहनना, जूतों का फीता बांधना, अपने बालों को संवारना, चाहे वो गलत तरीके से संवारे, टेढ़ा मेढ़ा संवारे, परंतु करने लगता है। ब्रश करना, पढ़ना लिखना की कोशिश करना, बुक्स उठाता है, ABCD देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसको समझ तो नहीं आती पर करता है। बॉल फेंकना, साइकिलिंग करना, चीज़ों को ढूंढना, अगर उसका कोई खिलौना गुम गया तो पहले आवाज़ लगाता था, अब खुद इधर उधर जाकर और ढूंढने की कोशिश करता है और इन क्रियाओं को करना सीख जाता है। यदि ये क्रियाएं मांसपेशी का एवं तंत्रिका में विकास एवं परिपक्वता के कारण ही संभव हो पाती है। ये जो क्रियाएं हैं, जब तक मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होगा तब तक ये नहीं हो सकता, मतलब मोटर डेवलपमेंट जो होता है वो नहीं हो पाता है। एक नन्हा सा बालक जन्म के समय दूसरों पर आश्रित रहता है, वही शिशु वयस्क होकर प्रकृति का अभिन्न अंग बन जाता है। वह स्वावलंबी होकर, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होकर जीवन जीता है तथा उसमें भी अपने ही जैसा बालक उत्पन्न करने की क्षमता हो जाती है।
मतलब बड़ा हो जाता है। अतः बालक स्वयं जिन क्रियाओं से गुजरता है उसी क्रियाओं को स्वयं मूर्त रूप देने की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। यह जो क्रियात्मक विकास का नया टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, मतलब ये जो तभी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो क्रियात्मक विकास, गामक विकास या मोटर डेवलपमेंट है कि धीरे धीरे बच्चा अपने अपने कार्य करना सीख रहा है। तो यह जो क्रियाओं का विकास है, ये जो मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है उसमें अपन को अभी बहुत कुछ पढ़ना है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ क्रियात्मक विकास के बारे में बताया है, अभी उसमें क्या क्या पॉइंट्स और क्या क्या स्टेप्स आते हैं उसे अपन आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से आगे बढ़ाएंगे अब अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप इन्हीं पर ध्यान दें।